मलकिन हमारी बुआ जी रहे, उनके आदेश का पालन करना पड़े। टाइम से खाना पानी अरे बुआ को मिले, कोई शिकायत न सुनना। देखो माँ बाप का प्यार को नहीं पाया, लेकिन बुआ ने इस घर में हम सबको माँ बाप का प्यार दिया है। मैं यही चाहूंगा कि भैया को टाइम से खाना पानी, टाइम नाश्ता टाइम से मिलना चाहिए, किसी बात की शिकायत नहीं मिलना चाहिए। मेरी बात सुनो, तो दिल में चिंता न करिए हाजी प्यारे पिया, टाइम से खाना पानी बुआ को मिले, कोई शिकायत अरे नहीं पाओगे, पत्नी का धर्म अपना आज के बाद कोई न सिखा पाओगे न सिखा पाओगे। मैं टाइम से खाना और पानी नाश्ता वो जरूर लेकर जाओगे। क्या बात? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आऊं चला कोई मैं इस वक्त शहर जा रहा हूँ, सब होने से पहले वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि परिवार में कोई बात ना हो, कोई शिकायत ना हो। ठीक समय परिवार देखभाल मैं करोगी। जा रहा हूँ, तुम बहू। क्या भैया? देखो बहू, तुम इस घर में छोटी हो, बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी हो, हमेशा सम्मान बना रहना चाहिए। माँ बाप का प्यार तो नहीं मिला, मैं यही चाहूंगा कि बुआ को टाइम से खाना और पानी देना बुआ। ठीक है भैया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम सब आपस में नृत्य करो, उसके बाद चलो खाना बनाओ, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। जी भैया। क्या बात है बारी माँ? एक बात तुम्हें बताओ। पहले हमारी बात हो, हट जा पहले बिटनी तक आ गया के चक्कर में का भैया? भैया हमका ना कहवा का काहे भैया ना है तो क्या है तो भैया पागल या का भाभी तू अपने मेहरारू लोग नहीं पावा था, खींच निकोर खड़ा पागल हो गए क्या तुम? वो नहीं पागल है, हमका तू खुद पागल नजर आवता। भैया भैया तो भैया कहूंगी और क्या कहूंगी? देखा बिठाओ हाँ
कलयुग के हिसाब से हाँ भैया, जमाना का तौर तरीका देखते हुए ये तो बात सही है। देखा बिटाऊ पढ़ाई लिखाई वही करूँ बहुत सही है। सही कहावत करी थे। देखा बिटाऊ हम तुहार सगा भाई तो अही न अही तो रेडीमेड अरे बात आपका भैया अही तो भाई ही ना। हाँ देखा बिटाऊ पढ़ाई वही करूँ जौने से गांव देश में शहर में जिला में तुहार नाम रोशन हो। और वो वाली पढ़ाई जिन पढ़ू कौन? वो वाली पढ़ाई जिन पढ़ू की जवन 9 महीना बाद लड़के हमका मामा। क्या भाई क्या शिक्षा दे रहा है मेरी बहन को? शिक्षा ना देते भैया हम एका सचेत करते ही होशियार करते ही यहाँ कमारा कि आजकल का जमाना देखा था 3-4 लड़के कमाई लेके थिंगना फरार सास और दामाद फरार। ए बच्चा पागल हो गया का? ए बिट्टी हमार बात सुने, देखा हम तोहार भौजाई आते छोड़। हाँ भाभी। देखा तो जौन बात सिखाओ अच्छी बात सिखाओ। हाँ भाभी। देखा तू पढ़त लिखत या पढ़ू लिखू बरोबर, हाँ। लेकिन अब अगर कहूँ तगड़ा तंदुरुस्त लड़का हट्टा कट्टा खूब दिखान हाँ। तो हमका बताओ, हम सेट करवाए दे, भगाओ हम हाथ दे भाई। अच्छा हम अपन मुहना पीटी की केहुआ तो पीट जाए। मुहना पीट नहीं तोरे मान मुहना पीटा पीटा तू दांत टूट गया। बड़की भौजी बस तोहार लिहाज करते हैं। का भावा तोहार मुंह देखा था ना भाई छोटकी भौजी की जौन जौन गाड़ी दे के भाई का भा काम गलती कर दिया है हमारे बताओ मेरे पढ़ने ऐसे उल्टा सीधा बोलते हैं। अच्छा वो हमारे बहन उल्टा सीधा बोलिए दिया तो तोर बने तो अपने बने का लेकिन नहीं कर दिया। जैसे बड़ी भाभी तू बोलत है वैसे उन्होंने भाभी बोलत है। ये बतावा तोहरे छोटकाई बिट्टी है और उनके छोटकाई बिट्टी है, हमारे भैया साथे भेज दे। घबरा जिन का भैया इनके बहनी जमुनीपुर वाली का हम राखब अरे तो तोहरे बहनी राजकुमारिया प्रतापगढ़ वाली को का अच्छे रखे। आओ भौजी खाना उना बनाए यार। आज चलो घर सब लोग साथ में खाना खाते हैं, तुम्हारे भैया क्या कर रहे आज होगे? खीर बनाए हैं। हाँ घर मालिक चला आवा तू खीर पे लिया। घर मालिक चला आवा भैया तो का हमारे मास्टर साहब आज का कहा नानू भाई कहाँ? हाँ नानू भाई सोई गए कौनो बात ना। नानू भाई का भाई साहब आवा चला जाए। आवा भौजी चला खाना निकारा खावा जाए। तू बहुत बोला अरे हम कहे बुआ त्योहार खुरी छुई। खुश रहा भतीज खुश रहा, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। और भतीज ठीक ठाक बात क्या? ए बुआ बोला भतीज ठीक तो नहीं ना का भा? एका तू सब जानती नहीं है। अरे बुआ के आशीर्वाद हमेशा बेटवा भतीज के ऊपर रहता है। बोला का कभी एक बात ही बतावा बुआ हाँ तो का इतना दिन हो गया यहाँ घरे में रहा। हाँ आज है या कम से कम जब हमें तना बड़ा रहे सब आज से ही पाल के तना बड़ा कर दी। लेकिन एक बात ही बतावा हमका बोला इतना दिन बीत गया हम फूफा का नहीं देखे। फूफा का राज जानना चाहता है। तुमको पता नहीं हमारी जब शादी हुई हाँ? तुम्हारे फूफा का मैंने फांसी लगा के मार डाला। फूफा का क्यों मार डाला जानते हो? अब दिन बतावा बुआ हमारो उससे हार्ट अटैक आने वाला। मैंने बुआ को जब बात सुनना चाहता तो हमारी बात सुन। मेरा नाम रतन कली ऐसा नहीं है। हाँ। रतन कली बहुत सोच का है। कब हुआ बोल ये कब से तक ऊँटे के लेनी पहनने लगे। पहले जब तोर फूफा मर गए थे
जानते हो वेशभूषा नहीं बदलेंगे कि नैहर में हमारा गुमान नहीं होगा। जब नैहरे में रहा कहा है तो भगवान का भक्ति बन के रहा तभी हमारा गुजारा में नहीं गुजारा नहीं ना एकर मतलब तो विधवा रहा। विधवा नहीं विधवा है। हाँ विधवा। सुन मेरी कहानी पढ़े। बताओ बुआ। मेरी जब शादी हुई हमारे पति इतना मानते थे जैसे मूसे के बिलार माना था। हाँ तोड़ जाओ। हमारे पति इतना मुझे मानते थे, जब भी कभी आते थे मुझे कुछ न कुछ लेकर बाजार से आते। हाँ रसगुल्ला हो गया, मिठाई हो गई, लौंग लता हो गया, बर्फी हो गई। हाँ मतलब ढेर आइटम हो गया। आइटम हो गया। लेकिन हमारी बात सुन, हमारी सास इतनी बढ़िया थी, सास किसी के साथ होगी। आए भाई मेरी सास अपने बिटिया का दर्जा मुझे देती थी। भगवान करे और ऐसे हमारा सास ससुर अपनी बेटी मुझे मानता था। भगवान करे ऐसे सास ससुर सबका मिले जैसे जैसे तोहका बिटिया आप बिटवा की नहीं मानत रहे पतू नहीं समझ। लेकिन कमी थी क्या परिवार में समझ रहा है? कमी इतनी थी, हमारा पति दरुहा था। हमारा पति दरुहा था, दारू से मुझे नफरत होती थी, मैं भक्ति रो दरुहा। अब बुआ तुझसे एक बात हमहू बता दी चाहिए, हमका खुद ही नफरत है दारू और मेहरारू से। सही, लेकिन जब हमारा पति दारू पी के आता था कभी उसको जगाती थी 4 बजे सो जाना। हाँ निष्काल न मार पावत रहा। मैं दारू पी के जब आता था मैं उसको जगाती थी, सो जाता था। हमारे गुस्सा आ गई, मैंने सोचा घास ओझा है, ओझा के पास जाऊं, शायद मेरे पति को कोई भूत परी तो नहीं कर दिया। जब बुजुर्ग देश के धिंगरक चक्कर में प्रभुत का हुआ। और बुआ का भा मैंने अपना पेट में बहाना की, हाय ओझा मेरा पेट पिला रहा है। तब तू क्यों रो रहा है? बतावत बात हमारे ओझा के पास गई, ओझा ने कहा 9/11 तुम्हारे ऊपर भूत होने कहे दे। नवदाना भूत बा? हाँ नवदाना 9/11 भूत बता रहा है। मैंने सोचा ओझा सही जो बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। एक बात बाबूगा, आजकल को ओझा आजकल के साधु महात्मा सब सारे यहाँ छिनारा 100 में से 2-4 क्लियर निकलत नहीं। पक्का है कि सब सारे मेहरा निकले। हमारी बात सुन, मैंने ओझाई कराने के पास जब गई, पति को भूत दिखाने के बाद मेरे पास भूत आ गया। ओझा जब धीरे धीरे हमारा हाथ पकड़ा, कैसे? जब हाथ पकड़े से न मालूम मुझे क्या हो गया रे। मन कुनकुन आ जाए। ओझा ने मुझे पकड़ा तो मेरी शरीर डगमग हो गई। धीरे धीरे इधर आ। हमारी बात सुन, मैंने धीरे धीरे ओझा से प्यार कर लिया। रोज उसके पास जाती थी, रोज भूत दिखाती थी, लेकिन हमारा ससुर शंका कर गया। एक मतलब कि जब तू ओझवा से अटक गऊ प्यार कर लिया मैंने। हाँ मतलब लबलबाई लागू। जब ओझा से मुझे प्यार हो गया तो हमारा ससुर लोग कहाँ जाती है रतन कली रोज। धीरे धीरे जब गया तो धीरे धीरे ओझा मेरा हाथ पकड़ रहा था। तभी मेरा ससुर अचानक तत्काल आया, हमारी सास से बताया। पहुंचते मान जैसे हम घरे पहुंचा थे, हजारन गाड़ी मुझे साथ हो गई। तुहार वैसे कर दसने पर गाड़ी के बाद छोड़ा तो कल आता मिले। उसके बाद मैंने किया क्या जानते हो? तत्काल चुप मार के कमरे में। उसके बाद हमारा पति जब आया काम करके तो हमारे पति को हमारे ससुर ने बता दिया। पहुंचते मान तो कपड़ा खमात ऐसे हम क्यों होंगे? जब वो कपड़ा मुझे गाल पे मारा, हमने सोचा जो हमको मानता था सीता जैसे, आज मुझे कुलछनी जैसे मान रहा है। भाई बात सही है। जो जीवन में प्यार करे से अगर गुस्सा में अगर एक आध 2 चबड़ाक मार दे तो गुस्सा जामीन जाए। तो परिवार के साथ कहाँ करे बुआ? मैंने अपने सास को खाना में जहां के मार डाला। भैया मैंने एक रास्ता साफ करूंगी। उसके बाद अपने ससुर को मैंने किया क्या, रात में खा के सो रहा था, चाकू फूक के मार डाला। उसके बाद
मैंने मैं ही आग लगा दिया। गाँव वाले बताए कि हमारे ससुर ने आग लगा के मर गए। दूसरा काम मैंने किया था, हमारे पति जब दारू पी के आए, मैंने खटिया में कोरदामन खोलकर बांध कर फांसी लगा कर उन्हें मार डाला। हमारे जाने मुझे बाहर फेंकने को कोशिश की, मैं नहीं घर चली आई। मेरा एक सेवक था, स्कूल गया था, उसे नहीं पता था मेरे घर में कौन कौन मरे कौन कौन। भाई हरे अगर गांव में क्यों कि अगर झूठ काट बचे भाई हमका कौवा समझ के देते हैं। मैं उसके बात सुन, लेकिन हम अपने बुआ कहाँ से खाना न खा। आज जैसे अपने सास ससुर की रिपोर्ट है ऐसे कौन दिन हमारा नंबर लग सका तो नहीं मारूंगी भतीजे, मत रो। उसके बाद मैं नैहर में रहने लगी। नैहर में रहने जब लगी तो हमारे भाई हमारे भौजाई मर गए। भगवान करे तो हूँ मर गया। मैं मर जाऊंगा तो परिवार को शमशान घाट हो जाएगा। मैंने किया क्या, हमारे पास दो भतीजे हैं, एक भतीजे, दोनों को शादी ब्याह कर दिया। अब राम राम जपना, सारा काम अपना। गलत कहा क्या, राम राम जपना तोहरे जैसे माल अपना। अब मैं नैहर में रहती हूँ, नैहरे को गुमान है जब बेटवा भती जिंदा तो का हुई नहीं है कल सुधार। कैसे हुआ है बाबा? नैहरे लगई तक भाई नगर यार के लड़ा। दिखाई दे रहे हैं, कोई बड़ा आदमी का हवेली होगा। मैं बहुत करता हूँ हवेली का कौन है कौन नहीं है। अरे भाई कौन है, थोड़ा बाहर तो आओ। जा यार गर्मी ज्यादा पड़त या मैं सब गहाँ बगिया में हवा ले, हम अकेले बैठे दरवाजा बंद करके। सब बगिया का हवा ले, तू अकेले दरवाजा बंद के हवा लेता है। अरे भाई साहब थोड़ा आपसे मुलाकात करना है। ए बुआ जाई तो देख कौन है। देश के तनी देर करई। हम कहे साढ़ू महाराज पाला की। साधु ना है, तू हमारे सारे हैं। साधु महाराज पाला की बच्चा। साधु महाराज पाला की। और दूसरे हो, हम बधिया है। बधिया रहे तो अंडो बाटे। बढ़िया है। ये बदान से बड़े हवेली है, इसके अंदर कौन कौन है? हम है हमारो है। तुम्हारी घरवाली? जब यहाँ नहीं बहुत घरवाली कहाँ से आए यार? तो ओ का मतलब क्या होता? ओ एक ओ फिर वाई फिर ओ। वह हमार बुआ यहाँ। तुम्हारे बुआ है। ऐसा करो काम करे, अपने बुआ पास जाओ और बता दो ये भिखारी है, थोड़ा मुलाकात करना चाहता है। महाराज आप 5 मिनट इंतजार करा, आधा घंटा में आवत है। तो खड़ियाल आते आप समझे नहीं है? मैं बुआ के पास जाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है। क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उनसे पूछूंगा, आदेश लूंगा तो फिर आपके पास वापस। बड़ी अच्छी बात है, बच्चा जाओ तुझे पूछ के आओ। ये क्या बात है, बोलो। अरे आराम से बोल, तुम्हारे क्या है गले में? अरे बाप रे बाप, मेरा दिमाग तेरे दिमाग है। आखिर कौन आया है?
आराम से बोली। अरे इतना तरी से जोर से बोल। तो ऐसे बताओ तनका क्या आराम से बोला। जोर से बोल। साढ़ू आए हैं। साधु आए तोर बिया हो ये कहा कब करूँ? ऐसे कहा साधु आए। अरे साधु आए जौन चंदन मंदन लगाए ऊँट के लिए। ओ साधु महात्मा है। हाँ, साधु। मैं भक्ति हो बुलाओ ना भगत बुलाओ बुलाओ। हमका लागत है आज हमारे बुआ कंठी टूटे का हमका कैसे कुछ एहसास हो जब देश के सारे छिनेरा बात ना हमारे जुगारे हमें करा साधु महाराज। बात क्या है बच्चा क्या परेशान हो। जा खुला बोल जाए जा अंदर। कहाँ बोली आई जाइए। दरवाजा खुला है आप दरवाजे के अंदर तशरीफ रखिए। बड़ी अच्छी बात मजा हम लोग करने के लिए ठीक है। और कहा थे बेटी कैसी है बेटी। तो महाराज हमारे दरवाजे आए हो आपका स्वागत है। महाराज चिया चाहिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे साधु महात्मा फकीर को चाहिए क्या। एक बात सुनो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए बाबा। द्वारे आगे भिखारी मुझे साधु महात्मा कई दिनों से नहीं मुझको मिला खाना हो सके थोड़ा पानी पिला दी। साधु महात्मा भूखा प्यासा जा रहा है मंदिर पर। थोड़ा प्यास लगी है होश के थोड़ा पानी पिला दो हम यहाँ चले जाएंगे। बाबा आए हो स्वागत दरवाजे तो तुम आराम करो पानी में पिलाती हो तो बाबा खाना तुझे जाके मैं लाती हो। आप बैठो आराम पानी लाती। आप बच्चे आप तत्काल मैं जा रही पानी लाने। आप हमारे द्वारे पर स्वागत है। आप बच्चे ना बाबा बड़ी मैं बोलता हूँ जो हमारे जमीन हो पानी लेकर के हो। बैठो बाबा। महाराज बात क्या है बच्चा। आप हमका बहिया गोरू जना कहा। गोरू ने भाई बछवा ही लेकिन हरम नाथ गया गुरु। हाँ गुरु महाराज आप बहिया जना कहा। महाराज जैसे आप हमार सामान देख के बता सकत ही। कमर सामान कैसा सामान बात कर रहा है। आप हमारा देखना है हाथ देख के बता दें पिया हमार होए कि ना। पश्चात तुमने में जिंदगी बहुत खड़ा घोर पाप किया है। पहली बात दूसरी बात यह है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। अगर शादी होगी तो 70 साल के बाद तुम्हारी शादी होगी। 70 साल के बाद जिन करावा। 70 साल के बाद जिन करावा। हमारे 120 साल बाद करावा। अरे इतना कौन चीज है बच्चा। जौने ओकरे शरीर में जब हड्डी बचे मान से तब खत्म हो जाए
जब ओकर मार्ग शरीर से खत्म हो जाए तब ओकर पाए पड़ी। ऐसी जिंदगी से जीने से अच्छा है मैं फांसी लगाकर मर जाऊं। फांसी नहीं फांसी, फांसी लगाकर यहाँ नहीं मरना है, जाके पीछे मरो। जब मैं कौन उठाएगा बे? मेरा हमका छूबो में करी मने। अरे हम मरे के छूते नहीं है, और जो मर के आता है मुझे उसे हम नोच नोच कर खा जाते हैं। मर को ससुर गुनाह है, मर जाते ही सार मांस खाए। हाँ पंचम, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, भाई साहब एक एक बी तक कफन का जुगाड़ करा, अपने अपने पैसा चंदा लगाए के 2-3 बोलोरो पिकअप बुक कर ले हैं। एक आठ सोहन मास्टर का आई बाटे वो बुक कर ले है, और साथे नचनियों को जाए जहाँ हमारे मट्टी के खबर। हाँ और सुबेरे लाइट चबाना अपने अपने पैसा के खलखुदे भाई, अगर फिर से जब पैदा हो तो वापस करिए। बहुत अच्छा काम करेगा सब कुछ साथ है, बता दे कि जब मैं तो आज जिंदगी रही तब सब अगर ज्ञान बांटे, अच्छा काम करेगा जिंदगी में। अपने जीवन में तो जवान जवान काम करे याद तक के सबे का हमार बाप ना जान पाए। बस खूब अच्छा काम करता है। पायल गहने रहती चाहे हमारे फूफा जाए तो पैसा दे छोड़ा। बाबा जी लीजिए पानी। बाबा जी बताओ, बड़े सुना के बैठी आया हूँ तो मैं पानी पी करके जाऊंगा। भाई भाई तो पापिन है, बहुत बड़ी पापिन है। क्या हुआ बाबा? ये मैं नहीं कह रहा, मुझे ये पानी बता रहा है। ये बताओ तुम्हारी शादी हुई थी कितने लोगों का परिवार था? हमारा 5 परिवार, प्राणी का परिवार था, 5 आदमी, 5 लोगों का परिवार था। तुम्हारा ससुर तुमसे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करती थी। बेचारा बूढ़ा हो गया था, उसे अपने आँख से उसे कम दिखाई देता था। हाँ बाबा। लेकिन तुमसे वो अपना बेटी मांगता था। हाँ बाबा। तुमसे खाना मांगा, तुमने प्यार से खाना दी। वो बेचारा खाना खा रहा था, उसके पेट में चाकू मार दिया। हाँ क्या बात सत्य है? हाँ सत्य है। जब उसकी मौत नहीं हुई, एक बड़ा में टूटी फूटी झोपड़ी थी, झोपड़ी में आग लगा दिया। अच्छा झोपड़ी जल रही थी, आज जल के झोपड़ी में अपने ससुर को उठाकर फेंक दिया। क्या बात सत्य है? हाँ बाबा, अपने ससुर को मैंने आग लगा कर मार डाला। तुम्हारी सास तुमको बेटी का प्यार देती थी, लेकिन तुमने अपने सास के साथ क्या क्या है मालूम बात है? मैं बता रहा हूँ, बताइए। तुम्हारी सास तुमसे पानी मांगी, वो बेचारी पानी ले मांगी, तुमसे तो पानी लेकर के आई और उसी पानी में जहर मिला दी। वो बेचारी दुनिया छोड़कर प्यारी हो गई। पानी नहीं खाना में जहर मिला के मारी मैं। अच्छा हाँ। तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता था, तुमको लक्ष्मी समझता था, जितने कमाते चला करके तुम्हारे हाथों में चल था। लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया? वहां भी क्या दिन भर काम किया, शाम को वापस अपने घर पर आया, तुमने खाना दिया, जैसे चापे पर लेटा उसकी आंख लग के बेचारा सो गया। चारपाई में लगा था, चारपाई में लगा था, उसे चारपाई की रस्सी खोल करके उसके गले में लगा दी फांसी फंदा, उसकी भी जान ले ली। बाबा ऐसा तुमने क्यों किया बेटी? पति परमेश्वर होता है, तुमने अपना ससुराल उजाड़ दिया। जानकारी जानना चाहते हो? पत्नी का सुख सिर्फ पति से होता है, नारी का सुख सिर्फ पति से होता है। अब सुख पत्नी का पति नारी नहीं पाएगी, नहीं घाट बना देगी। आप साधु हो, इतना जानकार हो, हमारी बात सुनो बाबा। बताओ, इस नैहर में हो, अब मुझे कोई कम नहीं है, दुनिया मर जाए उससे वही मतलब है, न ब्याह करना है न बच्चों को गम है। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी चढ़ी जवानी है, तब तक तो अपने बेटी को, अपने भतीजे को बहू मानोगी। एक बुद्धि हो जाएगी, एक कोने बैठ कर देखती होगी, ताकती होगी, यही तुम्हारा भतीजा, तुम्हारी बहू, तुम्हारी भतीजी, तुम्हें कोई पूछ ही नहीं आएगा। क्या बोलते हो बाबा? हाँ मैं बता रहा हूँ, हमारे भतीजी, हमारे भतीज मुझे अपने माँ मानते हैं, अब तुम कहते हो कोई नहीं पूछेगा।
माँ मानते हो ना, ये दुनिया स्वार्थ की है, ये दुनिया स्वार्थ, पूरा संसार मतलब का साथी है। अगर देखना चाहती हो आज परिवार में अत्याचार करना शुरू कर दे, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दे, खुश मच जाएगी। कौन मुझसे प्यार करता है, कौन मुझसे नफरत करता है। शाम से पहले पानी पकड़ अपने पास बाबा, पानी नहीं तो पीऊंगा, इसी दिन तो पानी पिलाए लायक हो जाएगी। बाबा हमारी बात सुनो, आपकी बात मैं सुनी, तुम्हारी बात हमें पसंद आई, मैं क्या करूं, घर वालों को आजमाओ, पहले देखो घर वाले मुझे मानते या नहीं मानते हैं। झगड़ा करो समझ जाओगी, या मुझे पता हूँ मानती या नहीं मानती, समझ जाओगे मुझसे कौन प्यार करता है और कौन मुझसे नफरत करता है। महाराज बच्चा जैसे आप हमारे बुआ के तना समझाया है, मान ले जैसे हमारे बुआ कौनो बात बिसर जाए, आप चला जा, आपसे दोबारा मुलाकात न हो पावे, आपका कौनो अगर कांटेक्ट होए वाला हो तो संपर्क होए वाला हो, मोबाइल नंबर चाहिए तुमको। हाँ। जैसे बच्चा हम गए थे चित्रकूट में, स्नान कर रहे, अचानक हमारी मोबाइल पानी गिर गई, मोबाइल हमारी खराब हो गई है। हमारी कुटिया के जस्ट बगल मास्टर सोहन लाल का घर है। अच्छा मैं नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर बात करेंगे, उसे कहना जो साधु महात्मा से उसे थोड़ा बात करा दीजिए तो बात करा देंगे। समझ गया आपकी बात। हमारा नंबर यह है बच्चा 9839 9839 102 101 102 101 हमारे है नंबर है। जब याद करोगे हम वापस मिलेंगे। एपा लगाओ तो आपसे बात हो जाए, कहिए भाई हमका घोड़ी महाराज से बात करो। रवन घोड़ी अघोरी महाराज से पहले तो मोबाइल नंबर से बात होगी मास्टर साहब से, मास्टर सोहन लाल से। सोहन लाल मास्टर साहब से बात करने के बाद उनसे बोलूंगा बता देना कि आप हमको झौकल नाथ से बात करवा दीजिए। हाँ, चौकल नाथ महाराज से बात करवा दीजिए तो आपसे बात हो जाएगी। बहुत बड़ी अच्छी बात है। महान है, आप जिस परिवार में जाएंगे उस परिवार की तरक्की होगी। अरे बच्चा हर बात कहता है कि मैं जो जगह जाऊँ परिवार सुखी रहे। आपका एक कमल चरण कहा हमारे मुड़े भी है, अवश्य नहीं उसका दर्शन करना चाहता। दर्शन करना है बच्चा, हमारा कमल चरण पीछे है नीचे। खुश रहो तो भाई, यदि शादी हो जाए तो हमारा परिवार बच जाए। एक दाल क्या हो बंद करे हो तो 70-80 साल के बाद हो तो हमारी शादी होगी, लेकिन तुम्हें कुछ कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, भाव भजन करना पड़ेगा। भजन तब तो करब हम भाई बिया। तुम जाओ, तुम्हारी बात हमारी समझ में। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बाबा हमारी सुनिए, कहिए। जब मैं कभी याद करूंगी आपको आना होगा। जरूर आऊंगा, लेकिन आप जाइए। अभी पतोहू को तत्काल जाती हो, अजमाती हो, या पतोहू मुझे मानती या नहीं मानती। बड़ी अच्छी बात है, बात समझ में आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। बजा रहा हूँ, देखती हूँ नहीं हरे मत बिटवा भतीज मानत या नहीं, कितना प्यार करते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जय सीताराम। आज के बाद हम तो बात न करब, तो से बोलब न। बताओ पौने 11 बजे वाला हो गए तक का गाती ना भौजी हमका कि चाय पूछे, मान ले तो पहले तक देते रही। हाँ, हमका बाद में देते रही, लेकिन आज हमका भौजी चाय पिए के बाद जो चाय पूछे भाई चाय नहीं पूछे, कोई बात नहीं। अभी तत्काल मैं पतोहू को इंतजार करती हो या चाय लेके आती है। बुआ एक चाय पी लो। बहुत बहुत हमारी धन्यवाद। लक्ष्मी आ गई मोल फेंकार के, सब तू पतोहू है कि बताओ हरात हो नदी है, बेटा बताओ हरात हो नालायक। जरा सभ्यता के साथ परिवार में जीना है तो मुंह ढाक के चला चाहिए। और दूसरी बात बताओ, चाय पीने का समय है, खाना खाने का समय क्या हो घड़ी में? 10 बज रहे हैं बुआ। 10 बजे फतार गाड़ी 10 बजे मनई खाना खा के चाय पिए। बताओ कौन बड़े? बुआ गलती होगी, आज के बाद अच्छी गलती नहीं होगी।
खाना लेकर खाना लेकर अभी तू आई 10 बजे ऐसे करके तुझे कल आती नहीं चाय पीने का अब तो समय है नहीं अब तो भतार गाना घोटइयो बताओ बुद्धि हो जाती है हरा को तू जवानी क्या नाम में पागल हो गई जितना भतार को चाहती है अपने बुआ को नहीं चाहती है अरे बाप रे गलती हमारे अरे बुआ जी करो ऐसी गलती दोबारा करोगे नहीं अरे टाइम से खाना खाने तेरा कोई बहाना नहीं सुनने बाजी में तेरा कोई बहाना बुआ को खाना खिलाई तू कितना प्रतिभाना अरे फतार जारी पूरी खिलाती तेरी साथ मर गई तेरे ससुर मर गई बुआ को हराम जाती खाना लेके तब बनी 10 बजे के बाद 12 बजे लेके आती है कजरे कोने पुलिस के बिटिया हो बोल अरे नहीं इससे तरह से अरे सीता मोहम्मद के
कुछ चितवात नहीं है कि हमरे बड़की दीदी के पेट में बच्चा है तुम्हार मारे पड़ी है हाँ? अरे मोरी माई हो, तुहार माई ना या तुहार दादा ससुर प्रगट भाया हाँ वो संग में बात कर। तोहार हमार कोल पूछा कही दे दोबारा हाथ उठाई दी बारी भा हरामजादी कमी। अरे सोच छोटाई छोड़ के चली हाथ, जितना बड़की के मारत रहे भतार गलत नहीं क्या काहे मारत रहे रे तोर कर्जा खाया है का मारत रहे अरे मुझको तबकिए दिखाने को आई। दिखाने को आई, अरे छोटी ये हो करे मित्र हंकर भतार के रहते हो भुक्का बांधे। अरे भतार घरे रहा सौ सिंगार तोहरी के नहीं भतार करो रड़ापा न खेवे चाहिए। अरे सोच हम विधवा ही सब सौ सिंगार करी थी। जेकरे 70 भतार रहे हो 100 सिंगार करबई करी, केवल अपने भतारे बारे सजी सवरी थी। 70 भतारे बारे नहीं तू राण या राण के जैसे रही हमसे जबान लड़ाई ना जबान खींच के हाथे में रख देते हो। ये भतार गाड़ी का करे कुकुरिया का बात भौजी सही कहा क्या है हमारे भौजी यह का कहा थी पतिव्रता तू यहाँ बुजुर्ग देश का रंदी या कमारा या विधवा भाई के बाद देश का बुजरी सब सिंगार करके बुढ़वा फसावत तो हाथ से बुजुर्ग हम मारत मारत पैसा का खराब। अरे भतार गाड़ी लगा करी है भतार द्वारा गमती ना चूतिया भतार गाड़ो रंडव हर जाई हमार भतार तो होकर राखई आवा तो हर फूल भतार मर जाएंगे पाई जब तक कच्चा चबाई जा तो कच्चा चबायन कर हम खून पिया माँ कितनी बार समझा रखती हूँ कि वो अगर एक दो बार कहते तो उसके बातों को बर्दाश्त करना चाहिए ना। दीदी तू बर्दाश्त कैसा का थी हम बर्दाश्त कई करम न मारी का हमार माई आती का 70 भतार श्रृंगार करे राधा हमारी माँ है बड़ी माँ हो या अपने घर खोई है लेकिन तुझे ये सोचना चाहिए अगर बुआ जाके बड़े भैया तेरे कह देंगी तो उल्टी सीधी बातें कहेंगे कुछ कह देंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी ना। हम दहेज लेके आए इनका एक बात सुना बना ऐसा चप्पल मार के सारा भूत उतार दिए। मैं मानती हूँ राधा लेकिन आप भी जानते हो घर की बड़ी है हो एक दो बात कह देंगे तो उनकी बातों को बर्दाश्त करना चाहिए ना राधा। ठीक है दीदी लेकिन हमार बात कान खोल के सुन लिया घरे जितना काम रही तू ना करू हमका कही दे हम कही ले भाई काम लेकिन तुमका करे जरूरत नहीं है। अब बुआ का एक बात सुनी ना बता देते तुमका धन्य हो भगवान तेरे जिस घर में देवरान और जेठान हो आप दोनों जैसी हो। भाभी माँ आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि आप माओ की भारी है इसी तरीके से बुआ आपको मार रही थी। अगर आपको इधर अगर कहीं भी अगर चोट लग जाती भाभी माँ या मुन्ने को कुछ हो जाता या आपको कुछ हो जाता तो ये सोचिए भाभी माँ कि आप सब किसके सहारे रहते भाभी माँ। मैं मानती मुन्ना कि बुआ घर की बड़ी है मान लीजिए मुझसे गलती हो जाए चाय बनाने में थोड़ी देर हो गई अगर वो एक दो बात कह देगी तो उनकी बातों को बर्दाश्त करना चाहिए ना। नहीं भाभी माँ नहीं हमें वे तुमको टाइम से नाश्ता टाइम से चाय टाइम से खाना
मिलता है ना, अगर एक दिन थोड़ी सी मिल देरी क्या हो गई, बुआ ने आपको जिस तरीके से मार रही थी, अगर भाभी माँ दोबारा अगर बुआ अगर आपके ऊपर हाथ उठाएगी तो मैं कसम खा के कह रहा हूँ भाभी माँ, मैं बुआ को उस तरीके से मार दूंगा कि कभी जिंदगी में दोबारा आपके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। तुम दोनों को मेरी कसम है, आज के बाद बुआ से कोई बात नहीं करना है। बस भाभी माँ हम सब मजबूर हैं तो सिर्फ आपकी वजह से। जब हम सब कुछ कहना सुनना चाहते हैं तो आप हम लोगों को अपनी कसम देकर रोक देते हैं भाभी माँ, वरना मैं अपनी तरफ से नहीं करेंगे। आप अपने बड़े भैया खुद जानते हो, अगर थोड़ी थोड़ी बात में अगर वो कुछ बातें कह देगी तो वो सारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। तू रोज के बहुत बेकार काम करे, तू रोगा ना करे, जो काम रहवा करे हमका बता देवा करा। और का माई का और का हम चाय तो हम पिया हुआ अच्छे से उनका चाय पिया और पी चाय। आज के बाद तुझे बुआ से जवान नहीं लड़ाना है ना कुछ बुआ की बातें कहना है। छोटी भाभी माँ बड़ी भाभी माँ ने अपना कसम दिया है, अगर हम लोग बड़ी भाभी माँ का कसम तोड़ेंगे तो हम लोगों से बड़ा पापी संसार में कोई नहीं होगा। मत बोलना भाभी, बुआ को मत बोलना। आओ भाभी माँ हम सब चलते हैं अपने कमरे में ना। राधा चलो खरा भी बहुत काम बाकी है। ठीक है दीदी आओ चलते हैं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी क्या बताऊं, शहर से वापस आया हूं, चलो उधर देखते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है परिवार में, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। बेटवा हम तोरे घरे ना रहा, हम जाति का देश में भीख मांग के खाएंगे, लेकिन हमारे तोरे घर में नहीं। बात क्या है जो इस तरह की बात कर रही हो? बेटवा हम कहती सोते हाथ जोते हम बत्ती तारा इनारा कूद के मर जा, लेकिन आज के बाद हम नहीं घरे बना रहा। ऐसे आप सब आपने हम सबको माँ बाप का प्यार दिया है, माँ बाप का प्यार तो पाया नहीं दुनिया में, लेकिन तूने माँ बाप का प्यार दिया है। बुआ बेटा अरे कहाँ जा रही हो, छोड़ घर हमारा चलो भतीजा, ये मुझे से बताओ।
हुआ है क्षण में तो मेरे घर छोड़कर जा रही है। नहीं हो गठरी में बेटा तुझारा आहू के तुझी को आते तुम्हारा नहीं हो गठरी में बेटा तुझारा आहू के तुझी को आते तुम्हारा छोटी बहू मुझको हरी से फटाई छोटी बहू मुझको हरी से फटाई इसी से हरी तू परिवार देखा अपन मेहरारू देखा लेकिन तोहार मेहरारू आपके छोटाई पकड़ के मारे तोहार में पढ़ाऊ हमका लाभ आते मार के बगैर हम लड़ा हम चली अरे उस सबके कभी बड़ी बाजार मेरी बुआ पर मेरी हाथ उठा दिया। हम तो के हाथ जोड़ते हाथ हुआ ही लेकिन हाथ जुड़ा अम्मा जा अरे चरण चूमता हो बुआ चरण चूमता हो अरे बुआ तुम्हारा चलो साथ घर को आए किया है गलत सब हर सजा पाएंगे नहीं रहने दूंगा ये घर में। कोई हाथ जो हाथ बेटवा अगर आज के बाद किसी ने तुझे एक लफ्ज कहा ना तो उसकी जबान छीन लूंगा मैं। बेटवा हमारी बहुत देर लागत है हम तोरे संगे चला हमका झोटाई पकड़ के पटक के मारो हम न जाने दो। बुआ आप आगे चलिए मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। अगर किसी ने एक बात कहा तो अच्छा नहीं होगा इस घर में। अब बेटवा बात बात हम चलता बात बेटवा लेकिन हमार बात बना बेटवा हम तो हाथ बुआ चलत तबा लेकिन हमका बचा नहीं दोना बहुत मरी है। कुछ नहीं होने पाएगा। ये तुम्हारा बेटा है तुम्हारा औलाद है। तूने माँ बाप का प्यार दिया है एक औलाद की तरह पाला है। अगर तुम्हारी औलाद आगे कोई से औलाद को जीने का हक नहीं है दुनिया में। बेटवा चला हम चलत बाटे घरे नहीं जाने हम जाते कहाँ गए भीख मांग के कहा एकदम नहीं घरे हम नहीं भीख मांग के जिन खा तू जाए के कौनो रेलवे लाइन पे कट के निपुर जा। अगर जमने दिन तू मर जा वो दिन घरे के छनछेद पटा जाए तो क्या आजादी मिल जाए छोले। आजादी ना ये का जायज देता है यार। जब जाति में काहे बिना रोक के तू अपने घर एक जिए जंजाल फैलावत है। तोरे घर में जाके हमारे भाई का बात खियो में का। अरे हम ना क्या भीख मारत हमारे की बुआ है आज 15-20 साल हो गए बोला वही ना आई करी ये कि ना वो गुजरी है। तोरा खुदा तो का खा के हम तो का बोला खियो पे। अरे यार हमका इस बुआ गुजरी मुंह नहीं ना देखे के चला चला चला
मजाक नहीं करते, विश्वास करा भाई साहब।